और सियासी तौर पर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, नैतिकता बची कहाँ है राजनीति में नवीन भाई। भाई, जिस नैतिकता को एक बेहतर आदर्शवादी नीति को लेकर चलने का ढोंग ही सही जनता अब जाके समझ रही है। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी 14 में, तो देश की जनता और देश के हम युवा ये समझे कि अब नैतिकतावादी राजनीति होगी, लेकिन यहाँ पे तो परंपरावादी राजनीति चल रही है। आप 2014 से अब तक का देश में आपने किया क्या है, चुनाव आ गया है वो बताने के बजाय कांग्रेस या तमाम दल जो हैं इनमें आप भ्रष्टाचारी गिना रहे हैं। ये तो ठीक है, राजनीतिक दल आपस में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन 10 से पहले कुछ होने जा रहा है। मैं आपके ही चैनल पे बोला था कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। मैं जब ये चल रहा था नीतीश जी का तभी ये, और यहाँ पर जिस दिन नीतीश जी आए हैं इनके ही गठबंधन के जो लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी उनके शपथ ग्रहण में जाने से कतराने लगे। मांझी जी का भी सीट कितना मिलेगा यह भी दुविधा की स्थिति है। आप देखिए उनको चिराग पासवान हो या आपके पारस पासवान है, सब के सब असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। मेरे खेमचंद भाई कह रहे थे अभी कि भ्रष्टाचारियों की सरकार। भाई साहब सही बताएं अगर तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी सुनते सुनते कान पक गए हैं जनता के। विपक्ष इसमें कर क्या रहा है? विपक्ष के लोगों को एक सलाह है नवीन भाई कि ये लोग टीवी पे बैठ के ईडी से लेके भाजपा के चीजों को बोलने की बजाय जनता के बीच में जाके समझाइए। इसलिए समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मानसिक अपाहिज बनाने का काम करी है लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। भ्रष्टाचारी शिंदे मुख्यमंत्री हैं। शिंदे का अभी 15-20 दिन का खुद का ही बयान है कि कोरोना के काल में ठाकरे के आपके उद्धव ठाकरे की सरकार में घोटाला हुआ था, खिचड़ी घोटाला, राशन घोटाला, तमाम घोटाला, और उनको ये नहीं पता है कि वही शहरी विकास मंत्री थे जब ऐसे भ्रष्टाचारी खुद भाजपा में मुख्यमंत्री बना बैठा। मैं पुराने भ्रष्टाचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आरजेडी हो, कांग्रेस हो या तमाम जो विपक्षी दल हैं, भाजपा के द्वारा बुने गए जाल में फंसते जा रहे हैं और भाजपा को बोलते जा रहे हैं। और भाजपा अभी बोला जा रहा जंगल राज है। जंगल राज लालू जी ने किया। नीतीश जी आपके साथ कितने साल से 2005 से भाजपा के साथ लगे हुए हैं और बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जाता रहा। विशेष पैकेज विशेष पैकेज। हेमचंद भाई मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है। जनता का ये दर्द है। दर्द क्या है जनता का कि नीतीश कुमार 2 महीना पहले आधी आबादी के बारे में क्या बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने से चुनाव जीतने तक का मुद्दा मिल गया महिला सम्मान में। आप अपने को भी देखिए ना कि आप कर क्या सकते हैं। मैं कांग्रेस को तो मान ही रहा हूं क्योंकि केंद्र का चुनाव दोनों पार्टी के लिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मजबूती उतना ही अनिवार्य है जितना कि देश की मजबूती। लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीतियों के खिलाफ होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपना बड़बोलापन और दूसरे को विकास का करने के लिए, अगर आपने विकास किया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने विकास किया नहीं किया है, आपने विकास किया है तो देश की जनता को आप बताइए कि आपने विकास किया है। इन विकास के मुद्दों को इनको पछाड़िए। जाहिर सी बात है, कोई भी ह्यूमन नेचर होता है नवीन भाई कि जो व्यक्ति जिस गुण में पारंगत होता है उसको पहले बताता है। तो आप क्या हैं, आप यहां पर विकास तो किए नहीं। विकास जैसी चीजों को लेकर आप चल दिए। हम विकास किए हैं, विकास किए होते तो पहले अपने अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी सभी नेताओं को नजीर पेश करते और देश की जनता के सामने बताते कि मैं अपने अंदर बैठे हुए इन सभी नेताओं के साथ वैसा कर रहा हूं जो मैं बोल कर आया हूं। तो विपक्ष के नेता थरथरा कर खुद ही जाकर जेल के अंदर बैठ जाते। लेकिन यहाँ पे आदर्श की राजनीति खत्म है। अब सिर्फ अनैतिकता पूर्ण राजनीति है। इसमें नए विकल्प की तलाश है। जो हश्र कांग्रेस का हुआ था, आने वाले दिनों में भाजपा का हश्र होगा। कांग्रेस तो 44 और 52 पे रह गई, लेकिन इनका कितना होगा, फिर से 2 पे जाएंगे कि 0 हो जाएंगे, ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा में खेल कूद को बढ़ावा देने का पूरा श्रेय हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को जाता है। सरकार की विभिन्न खेल नीतियों ने खेल के क्षेत्र में एक मजबूत माहौल बनाने में मदद की है।
जिससे हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में पहचान मिली है। खेलों के नाते से बहुत सी चीजें ऐसी की हुई है जिसके कारण से आज दूसरे प्रदेशों के लोग भी हरियाणा की खेल नीति इसको समझने के लिए आ रहे हैं। हमारे स्टेडियम, हमारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। हरियाणा देश दुनिया में खिलाड़ियों को सबसे अधिक पुरस्कार राशि देने के लिए जाना जाता है। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को देश में सबसे ज्यादा 6 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार प्रदान करती है। हरियाणा खेल के क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। सुशासन ही आधार, डबल इंजन हरियाणा सरकार।